हेलो टू एवरीवन। अब हम इस नए वीडियो में लाइव एग्जांपल देखेंगे कि आप कैसे अपने वेबसाइट को खुद ही होस्टिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं कि होस्टिंग से पहले हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें डोमेन नेम परचेज़ करना होता है। डोमेन नेम यूनिक और अलग होना चाहिए, इसीलिए हमें पहले नाम सेलेक्ट करना होता है और हमें यह भी जानना होता है कि हमें कौन सा एक्सटेंशन लेना है। एक्सटेंशन मतलब .com या .edu या .in। एक्सटेंशन हमारी बिजनेस कैटेगरी को डिफाइन करता है। डोमेन नेम के साथ ही हमें होस्टिंग भी परचेज करना होता है। होस्टिंग हमें स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी सारी कोडिंग के फाइल और फोल्डर वहाँ पर रख सकते हैं। होस्टिंग परचेज करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे होस्टिंग कंपनी किन किन डाटाबेस को सपोर्ट करती है, जैसे PHP, SQL, पाइथन। और हमें यह भी देखना होता है कि कंपनी हमें कितना स्पेस दे रही है। आखिर में हमें सारी फाइलें जिसमें हमने कोड लिखा है वो सब रेडी कर एक फ़ोल्डर में रखना होता है। ये फाइलें HTML, CSS, PHP कुछ भी हो सकती है और यही फाइल हमें होस्टिंग वाली जगह में अपलोड करनी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने डोमेन नेम और होस्टिंग अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से परचेज़ कर रखा है तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि आपकी वेबसाइट होस्ट हो सके। सबसे पहले हम जहां से हमने डोमेन परचेज़ किया है उनकी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारा जो डोमेन है वो रजिस्टर्ड दिखा रहा है। हमें सबसे पहला काम एडिट में क्लिक कर नेम सर्वर को डालना है। ये नेम सर्वर हमें होस्टिंग वाली सर्विस प्रोवाइडर के वेबसाइट से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने ब्लू होस्ट सर्विस प्रोवाइडर से होस्टिंग परचेज़ की हुई है, तो मैं ब्लू होस्ट में लॉगिन करता हूँ। अब ब्लू होस्ट में लॉगिन कर वहाँ पर आपको एक डोमेन दिखेगा। डोमेन में क्लिक कर आप मैनेज में जाकर आपको नेम सर्वर की डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर नेम सर्वर के नीचे दो नेम सर्वर दिए गए हैं, NS1 और NS2, और इसके करस्पॉन्डिंग IP भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बेसिकली ये दोनों नेम सर्वर प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर लोड शेयरिंग मेथड में काम करते हैं। नेम सर्वर DNS होते हैं जहाँ पर डोमेन नेम की होस्टिंग सर्वर के IP एड्रेस के साथ मैपिंग होती है। अब हम इन दोनों नेम सर्वर को डोमेन नेम की वेबसाइट में जाकर इंटर करते हैं। अब हम अपने डोमेन के वेबसाइट में जाकर यहाँ पर होस्ट नेम जो हमारा नेम सर्वर है, इन दोनों सर्वर की एंट्री कर और इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद हम समरी में जाकर देखेंगे कि हमारा नेम सर्वर के नीचे दोनों जो हमारे होस्टिंग सर्वर के नेम सर्वर है वो दिखाई दे रहे हैं, NS1 और NS2। इस चेंजेस को इंटरनेट के नेटवर्क में अपडेट होने के लिए 24 घंटे तक लग जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आप किस तरह कंफर्म करेंगे कि जो चेंजेस हमने किए हैं वो इंटरनेट में अपडेट हो गया है कि नहीं। बेसिकली नेम सर्वर इंटरनेट नेटवर्क में डोमेन नेम को होस्टिंग सर्वर के IP में रूट कर देगा। इसे कंफर्म करने के लिए हम लैपटॉप में CMD को ओपन करते हैं और अब हम NS लुकअप को टाइप कर देखते हैं। यहाँ पर अगर हमें होस्टिंग सर्वर का IP दिखता है तो इंटरनेट के DNS में अपडेट हो चुका है। अभी आपने यहाँ पर देखा जो हमारा डोमेन नेम है उसके अगेंस्ट आपको IP जो कि 162.214.81.26 है वो दिख रहा है, यानी कि हमारा जो इंटरनेट के सारे DNS में रूट अपडेट हो चुका है। और इसको हम कंफर्म करने के लिए एक बार पिंग भी कर सकते हैं। हमें पिंग करना है जो हमारा ब्लू होस्ट का शेयर्ड IP एड्रेस जो आपको दिख रहा है 162.214.81.26। ये वो IP है जहाँ पर हमारे सारे फोल्डर रखे जाएंगे। अब हम ब्लू होस्ट में फाइल मैनेजर में क्लिक कर अंदर के पाथ में जाते हैं। अब हम अंदर देखेंगे कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर हैं। यहाँ पर public_html जो फोल्डर है यही वो लोकेशन है। इसी पाथ के अंदर आपको अपनी सारी फाइल अपलोड करनी है। तो इसे हम अब डबल क्लिक करते हैं और हम देखेंगे बहुत सारे डिफ़ॉल्ट फोल्डर अंदर बने हुए हैं, फाइल अंदर बने हुए हैं।
तो यहीं पर आपको अपनी CSS, PHP, HTML सारी फाइलें अपलोड करनी है। और यहाँ पर आप अगर इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो गैलरी एक फ़ोल्डर बनाकर उसके अंदर सारी इमेज या लोगो आप डाल सकते हैं। ये सारी JPG फाइल है उस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आप सारे अपने इमेज या फिर लोगों को रख सकते हैं। यहाँ से हम बैक आते हैं और फिर हम यहाँ से अपलोड में जाकर क्लिक कर यहाँ से हम सेलेक्ट फाइल कर अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में जहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल को सेव किया है उस लोकेशन से आप सारी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी फाइल को आपको सेलेक्ट करना है उसे आप क्लिक कर और आप उसे सेलेक्ट कर और अगर वो फाइल पहले से प्रेजेंट है तो ये आपको वार्निंग देगा कि यू वांट टू ओवरराइट। तो आप ऐसे कर अपनी सारी फाइलें 1 बाय 1 या एक साथ डाल सकते हैं और आप इसे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंटरनेट से उस डोमेन को क्लिक करता है और जो पहला पेज ओपन होता है उसकी मैपिंग इस सर्वर में इंडेक्स नाम के फाइल के साथ होती है। ये इंडेक्स फाइल .html या .php हो सकती है। तो ये याद रखिए कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट लैंडिंग पेज होगा उस पेज का जो कंटेंट होगा वो इंडेक्स फाइल के अंदर होगा। वहाँ से वो नेविगेट होकर डिफरेंट पेज में जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमने जब सारी फाइलें अपलोड कर दी हैं और कंफर्म कर लीजिए सारी फाइलें अपलोड हो गई हैं, तो अब हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर आप अपने डोमेन का नाम टाइप करिए www. जो भी आपका डोमेन है और उसे इंटर करिए। फिर इंटर करने के बाद अगर आपकी वेबसाइट खुल रही है यानी कि होस्टिंग आपकी ओके है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि होस्टिंग जो हमारा डोमेन था वो होस्ट हो चुका है और आप डिफरेंट अगर आपके उसमें बहुत सारे पेजेस हैं तो आप उसे नेविगेट कर चेक कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम या कोई आपको डाउट है तो आप मुझे इस कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।